हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी 11th-12th। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 किसका? तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हमारे चैप्टर का नाम है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर 1 को पूरी डिटेल में देखा था, जिसमें से हम लोगों ने जो बुक हमारा है वो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारा बुक है उसका चैप्टर 1 मतलब भूगोल एक विषय के रूप में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग चैप्टर 2 को कर रहे हैं। जो चैप्टर 2 का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में से अभी हम लोग जिस चीज़ को देखने वाले हैं वो एमसीक्यू देखेंगे। इस एमसीक्यू में जितने भी आपको टोटल एमसीक्यू 40 देखने को मिलेंगे, जो भी आपके एग्जाम के इंटरव्यू से ज़रूरत है उन सभी को इसमें ऐड किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के हिसाब से 40 एमसीक्यू हैं और इसमें से वो सारे एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के बेस पर जो है सो इसको लिया है। तो यहाँ पे हम लोग लेट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि उद्गम और विकास पर सबसे पुरानी वैज्ञानिक अवधारणा जो है सो कौन सी है? क्या वो अवधारणा फिजिक्स थ्योरी है, प्लैनेट थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस है या लाइट थ्योरी है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो नेबुलर हाइपोथेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नेबुलर सिद्धांत जो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो जो नेबुलर जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये लेप्लास जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये एडविन हबल के द्वारा दिया गया है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु है लगभग 4.6 अरब वर्ष है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि प्लेटेसिमल थ्योरी में ग्रहों का निर्माण जो है सो किससे होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो छोटे छोटे कणों से जो है सो ग्रहों का निर्माण होता है। स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी? तो स्टडी स्टेट जो थ्योरी है वो हॉयल के द्वारा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे स्टडी स्टेट थ्योरी जो सो किसने दी है? तो ये जो है ये हबल के द्वारा नहीं, ये हॉयल के द्वारा दिया गया है। स्टडी स्टेट थ्योरी जो सो किसके द्वारा? हॉयल के द्वारा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष जो सो क्या दर्शाता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो सो दूरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष में जो है सो लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सा गैस जो है सो प्रमुख था? तो वहाँ पे जो गैस था वो कौन सा? हाइड्रोजन जो है सो हीलियम में कन्वर्ट होता है। जब आप पूरी चैप्टर को पढ़ोगे वहाँ डिटेल में इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे आप, है ना। डिफरेंशिएशन प्रक्रिया से क्या हुआ? तो डिफरेंशिएशन जो प्रक्रिया है उससे क्या हुआ? पृथ्वी की जो परतें बनी है वो किससे बनी है? तो डिफरेंशिएशन प्रक्रिया से बनी है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह किस परत से बनी हुई है? तो पृथ्वी की जो सतह है वो क्रस्ट से जो है सो बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक धमाके से हुआ है? तो ये जो सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी है, जिसके हिसाब से जो है सो इस ब्रह्मांड का निर्माण एक धमाके से हुआ है। गैस रिलीज होकर वायुमंडल बना, इसे क्या कहते हैं? गैस रिलीज होकर वायुमंडल बना, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है सो डिगेसिंग प्रक्रिया जो है सो कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो जीवन की उत्पत्ति लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मांड के विस्तार की जो प्रक्रिया है वो लगभग किस चीज़ से मानी जाती है? तो ब्रह्मांड की जो विस्तार की जो प्रक्रिया है ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से जो है सो जानी जाती है। 16 नंबर का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लेटेसिमल सिद्धांत जो है सो किसने दिया था? तो ये जो प्लेटेसिमल सिद्धांत है ये जो सो स्मिथ के द्वारा दिया गया था। यानी कि बी ऑप्शन जो है सो हमारा यहाँ पे
राइट हो जाएगा। सौर मंडल का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से हुआ है, तो सौर मंडल का जो निर्माण है वो अभिसरण और संगठन प्रक्रिया की मदद से हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे भीतरी परत जो होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे भीतरी जो परत होती है उसे इनर कोर के नाम से जाना जाता है। अगला है कि सूर्य की उत्पत्ति किस गैसीय बादल से हुआ है, तो सूर्य की जो उत्पत्ति है ये जो है नेबुला नामक गैसीय बादल से हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि प्लेटिसिमल किसे कहते हैं, तो प्लेटिसिमल जो है वो छोटे ग्रहों के बीज को जो सो प्लेटिसिमल कहा जाता है। छोटे ग्रहों के बीज को प्लेटिसिमल कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में थी, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो सो हाइड्रोजन जो था वो प्रचुर मात्रा में थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो उत्पत्ति है क्या सौर विकिरण से, गैसों के टकराने से, डिगेसिंग से या प्लेटिसिमल से, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो डिगेसिंग से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस ने वायुमंडल को किस रूप में बदला है, तो फोटोसिंथेसिस ने जो सो वायुमंडल को ऑक्सीजन युक्त के रूप में जो सो बदला है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति का प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं, तो पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति का जो प्रमाण है लगभग 380 करोड़ वर्ष जो सो पुराने हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि किससे हुआ है, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में जो वृद्धि हुई है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि गैसों का पृथ्वी के अंदर से बाहर आना किस प्रक्रिया से होता है, तो गैसों का पृथ्वी के अंदर से बाहर आना जो है सो डिगेसिंग के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 4 मुख्य परतें जो है सो कौन कौन सी है, तो पृथ्वी की जो मुख्य 4 परतें हैं वो है क्रस्ट, फिर आ जाएगा मेटल, दूसरा फिर आ जाएगा आउटर कोर, फिर आ जाएगा इनर कोर, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे जो है सो राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी ऑप्शन राइट नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि कौन सी परत जो है सबसे अधिक ठोस होती है, सबसे अधिक ठोस जो होती है वो कौन सी परत होती है, इनर कोर जो होती है ना वो सबसे ठोस होती है, सबसे लास्ट वाला है ना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी डिफरेंशिएशन प्रक्रिया का मुख्य प्रभाव जो था वो क्या था, तो यहाँ पे जो सो परतों का निर्माण जो सो इसका यहाँ पे मुख्य प्रक्रिया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन प्रक्रिया कब शुरू हुआ था, तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था पृथ्वी के गर्म अवस्था में रहने पर। जब पृथ्वी गर्म अवस्था में था तब जो सो ये शुरू हुआ था, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेबुलर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नेबुलर शब्द का अर्थ जो होता है वो गैसीय गुच्छा जो है सो होता है। तो नेबुलर शब्द का अर्थ क्या होता है, गैसीय गुच्छा होता है। जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण पहली बार जो सो कहाँ विकसित हुआ था, तो जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण पहली बार जो सो पृथ्वी पर जो सो उत्पन्न हुआ था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो सो राइट हो जाएगा। अगला कि प्रारंभिक पृथ्वी की सतह जो थी वो कैसी थी, तो प्रारंभिक पृथ्वी की जो सतह थी गर्म और पिघली हुई थी। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन से भारी तत्व नीचे चले गए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो है लोहा और निकेल जो था वो भारी तत्व जो है नीचे चले गए। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कब पूरी हुई थी, तो पृथ्वी की जो वायुमंडल की रचना थी वो लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले जो है पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्रथम महासागर कब माने जाते हैं, पृथ्वी का प्रथम महासागर कब बने ये माने जाते हैं, तो ये लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले बने ये माने जाते हैं। स्टडी थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड कैसा था, तो स्टेट थ्योरी के अनुसार जो है ब्रह्मांड जो था स्थिर एक जैसा था। नेबुलर थ्योरी में ग्रहों का निर्माण जो किससे होता था, तो नेबुलर थ्योरी में ग्रहों का निर्माण जो गैसीय गुच्छों में होता था। क्वेश्चन शायद पहले भी आया था, है ना। किस प्रक्रिया से पृथ्वी के चारों ओर गैसें एकत्रित हुई है, तो यहाँ पे जो डिगेसिंग जो इसका इम्पोर्टेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 40 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, और चैप्टर 3 का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू।